राम सेतु फेक है। ये लाइन सुनकर शायद आपको गुस्सा आया होगा या फिर आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कहने की हिम्मत किसकी हुई। लेकिन रुकिए, क्योंकि हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सच का पड़ताल करना है। राम सेतु, जिसे एडम ब्रिज भी कहा जाता है, ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित एक स्ट्रक्चर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में भगवान श्री राम और उनकी वानर सेना द्वारा बनाया गया था, जैसा रामायण में बताया गया है, या फिर ये एक नेचुरल फॉर्मेशन है जिसे हम धार्मिक दृष्टिकोण से जोड़कर देखते हैं। आज की वीडियो में हम राम सेतु को दो नजरियों से समझने की कोशिश करेंगे, धर्म और साइंस। और आखिर में हम जानेंगे कि क्या इस सवाल का जवाब सिर्फ आस्था पर आधारित है या इसमें कोई वैज्ञानिक तथ्य भी छिपा हुआ है। राम सेतु का नाम सुनते ही हर किसी के दिमाग में रामायण की कहानी आ जाती है। कहानी के मुताबिक भगवान राम ने लंका तक पहुंचने के लिए अपनी वानर सेना की सहायता से समुद्र के ऊपर एक ब्रिज बनाया था। इस ब्रिज के जरिए उन्होंने रावण से अपनी पत्नी सीता को छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई की थी। वाल्मीकि रामायण में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मिलता है। साथ ही तुलसीदास की रामचरितमानस और अन्य कई ग्रंथों में इस ब्रिज या सेतु का जिक्र मिलता है। ये ब्रिज केवल स्ट्रक्चर नहीं बल्कि राम की डिवोशन, डिटरमिनेशन और डिवाइन पावर का प्रतीक है। अब सवाल ये है कि क्या इस धार्मिक कहानी का कोई साइंटिफिक बैकअप है? अगर हम साइंस की बात करें तो साल 2002 में नासा की सैटेलाइट इमेज में भारत और श्रीलंका के बीच एक 30 किलोमीटर लंबी स्ट्रक्चर नजर आई थी, जिसे एडम्स ब्रिज का नाम दिया गया। यह ब्रिज पंबन द्वीप और मन्नार द्वीप को जोड़ता है। साइंटिस्ट का मानना है कि यह ब्रिज कम से कम 7000 साल पुरानी तो होगी ही। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मानव निर्मित है या एक नेचुरल फॉर्मेशन? जियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये ब्रिज सैंड और लाइमस्टोन का जमाव है। लेकिन कुछ रिसर्चर्स का ये मानना है कि इस स्ट्रक्चर्स के पत्थर की प्लेसमेंट नेचुरल नहीं हो सकती, यानी शायद इसे किसी इंटेलिजेंट प्रोसेस के जरिए बनाया गया हो। इस पर बहस आज भी जारी है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि धार्मिक मान्यताएं और साइंटिफिक थ्योरीज एक दूसरे के अपोजिट हैं। धर्म के नजरिए से देखें तो राम सेतु आस्था और विश्वास का सिंबल है, वहीं साइंस इसे नेचुरल फॉर्मेशन मानता है। लेकिन क्या दोनों को एक साथ देखा जा सकता है? अगर धार्मिक स्टोरीज की बात करें तो हमें ये मानना चाहिए कि उस समय की सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजी को आज भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता। वहीं साइंटिफिकली देखें तो इस स्ट्रक्चर्स की लोकेशन और फॉर्मेशन इसे नेचुरल से ज्यादा इंसानी हस्तक्षेप की तरफ इशारा करती है। तो राम सेतु फेक है या नहीं, इसका पूरा जवाब आप पर निर्भर करता है। अगर आप इसे धर्म के नजरिए से देखते हैं तो ये भगवान राम की एक महान उपलब्धि है। लेकिन अगर आप इसे साइंस के नजरिए से देखते हैं तो ये सिर्फ एक नेचुरल वंडर हो सकता है। जो भी हो, लेकिन राम सेतु सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, ये धर्म और लॉजिक के बीच की एक कड़ी है जो ये साबित करती है कि धर्म और साइंस साथ साथ चल सकते हैं। दोस्तों, आप राम सेतु को धर्म की दृष्टि से देखते हो या फिर विज्ञान की? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।